Good morning, children. Happy to see you again. Welcome to your English class. I'm your English teacher, Mrs. Surekha Yadav. Okay, students, now listen carefully. Whenever I ask you to unmute, then only you have to unmute yourself. आपको जब कहा जाए तभी आप अपने आप को unmute करके answers दीजिएगा. Okay. So today my question for you is कि whenever you finish your studies, जब आप अपनी studies complete कर लेंगे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो what are your future plans? आप क्या करेंगे आगे चलकर? कोई बच्चा बताएगा? बच्चों बताइए अपने फ्यूचर प्लान्स. ओके फाइन. सो आप जॉब करेंगे, कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा. तो जॉब के लिए जो स्टेप जरूरी होता है, टू गेटिंग अ जॉब, आपको अगर कोई जॉब करना है तो उसमें एक स्टेप होकर आपको पार करना पड़ता है पहले. तो उसके लिए मैं आपको कुछ शेयर करके बताती हूँ, शायद आपको हिंट मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली आस्किंग यू. बच्चों आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ये स्क्रीन देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? तो टेल मी, ये इसमें क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? जॉब के लिए बात. जॉब के लिए बात. ओके, कैसी बातें होती है बच्चों इसमें? एनी स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सामने 3 पर्सन है और एक पर्सन उनके ऑपोजिट बैठा हुआ है, तो उससे क्या कर रहे होंगे ये लोग उसके साथ? टीचर यस, जो जवाब पूछते हैं वो डिग्री देखते हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस. हाँ, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? क्या टीचर? इसे क्या कहते हैं? सॉरी, रिपीट अगेन. ये सीन देखकर आपको क्या याद आ रहा है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है? टीचर यहाँ पर जॉब मांगने आए तो इनसे सर सवाल पूछ रहे हैं. यस राइट. तो ये जो जॉब मांगने के लिए सवाल पूछते हैं, जॉब देने के लिए, और सामने वाला जिसे जॉब चाहिए होती है वो आंसर हाँ. देता है. तो ये जो होता है ये प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं एक्चुअली? आपने सुना है, नाम सुना है इसका? सब तैयार होके जाते हैं अच्छे से कपड़े पहन के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो वो क्या करने जाते हैं एक्चुअल? जॉब मांगने जाते हैं. यस, जॉब मांगने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? फाइल. फाइल. ओके. फाइल. और कोई? हाँ, फाइल देते हैं, राइट. क्या पास करना पड़ता है हमें? अगर हम उसमें फेल हो गए तो हमें जॉब नहीं मिलती. सॉरी, रिजल्ट. रिजल्ट तो ओके, रिजल्ट बाद में मिलता, उससे पहले. हाँ, रिजल्ट मिलता है लास्ट में, यस और नो, पास या फेल. लेकिन वेरी गुड, वेरी नाइस. इंटरव्यू. हु सेड फर्स्ट? आपका नाम क्या है बेटा? सादिक खान. सबसे पहले जिसने कहा उसके लिए क्लैप. वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू. तो इंटरव्यू के बारे में हम और जानेंगे. इसके लिए आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक आपके पास होगी तो आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम शेयरिंग आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28. सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. सी दिस बच्चों, this is your chapter interviews. Okay, as you can see यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और बीच में 2 बच्चे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरी उसका आंसर कर रही है. यस. सो अभी आप शांति से सुनेंगे मुझे, लिसन केयरफुली, कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे. सबसे पहले ही इज आस्किंग व्हाट्स योर फुल नेम. वो लड़की का पूरा नाम पूछ रहा है. ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली इंटरव्यू में. वेयर डू यू लिव? टेल मी योर एड्रेस. उसका रहने का पता, घर का पता पूछ रहा है.
फिर ही इज आस्किंग व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू लाइक, बिकॉज शी इज अ स्टूडेंट, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो अभी कुछ बनी नहीं है, कोई कुछ अचीव नहीं किया उसने, शी इज स्टिल अ स्टूडेंट, वो आपकी ही तरह एक छात्रा है, विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी। तो वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। फिर जैसे कि वो बच्ची है तो उसे गेम खेलना भी पसंद है, इसलिए वो पूछ रहा है व्हाट गेम्स डू यू प्ले। तो वो ऑप्शंस भी दे रहा है उसको कि आप कौन से गेम पसंद करती हैं खेलना। हॉप स्कॉच, यानी कि चिप्पी आप लोग खेलते होंगे, वो लड़कियां कूद कूद कर खेलती हैं जो गेम। कितना नंबर पेज? 28 बेटा, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28। ओके है या हाइड एंड सीक, लपा छुपी खेलते होंगे आप लोग, खो खो एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे गेम। कबड्डी। या राइट, अभी आपको सुनना है बेटा, सिर्फ जब आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करिए, ओके। फिर उससे उसकी फेवरेट डिश पूछता है, खाने में उसे क्या पसंद है, और फिर वो उससे पूछता है व्हाट इज योर हॉबी। तो देखो कितने सारे हॉबीज के ऑप्शन दिए उसने, कि जैसे अगर वो कंफ्यूज हो रही है, वो नहीं बता पा रही है, तो ये ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक वो सिलेक्ट करके बता सकती है, उसे याद आ सकता है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, क्लाइंबिंग हिल्स, ड्राइंग पिक्चर्स, प्लेइंग द ड्रम, ड्रम बजाना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे बजाया जाता है, ईटिंग, स्लीपिंग, whistling, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स मतलब स्टैम्प इकट्ठा करना, बीड्स यानी मनिया या मन के इकट्ठा करना, फेदर्स, फेदर्स मतलब अलग अलग पक्षियों के पंख इकट्ठे करना, स्विमिंग, किसी की हॉबी स्विमिंग भी हो सकती है, हॉबी मीन्स शौक, सबके अलग अलग शौक होते हैं। और लास्ट में उसने पूछा टेल मी अ फ्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, कि कोई ऐसी बात, कुछ ऐसी खास बात जो वो खुद से शेयर करना चाहती, बताना चाहती है। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकती हैं खास, व्हाट डू यू लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करती हैं ज्यादातर, व्हाट यू वांट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहती हैं, एटसेट्रा। तो वो आंसर करती है आई कैन विसल, मैं सीटी बजा सकती हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, स्विमिंग कर सकती हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न कराटे, मुझे कराटे कितने लगे? I एक like, दो तीन चार ना नहीं I है। like to ride a bicycle, मुझे बताओ साइकिल कैसे? चलाना भी पसंद हम है। ही का नहीं लेते, हम जीजू जात रहे तो हम ही का नहीं ले तो रहे अभी कैसे? आपने देखा कि आपके चैप्टर में हाँ इतने उनको सारे करते हैं, क्वेश्चंस तुम हैं ही और बताओ। यही सारे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, हाँ राइट। तो यस अभी यस। हम एक और प्रेजेंटेशन देखेंगे, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इंटरव्यू एक्चुअली होता क्या है और वो कैसा होता है। ओके बच्चों, आप बीच में बोलेंगे नहीं प्लीज, और इसे शांति से देखेंगे। सो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है यस मैम। इंटरव्यूज। तो मोस्टली इंटरव्यूज मतलब एक्चुअली जो होता है वो है आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब सवाल पूछना। देखिए आपने ज्यादातर इंटरव्यू ऐसे रियल लाइफ में अगर नहीं देखे होंगे सामने से, तो उसे रेडियो पर सुना होगा। हम रेडियो पे ज्यादातर किसके इंटरव्यू सुन सकते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री होंगे, पीएम, प्रेसिडेंट, कोई सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, या कोई भी फेमस पॉपुलर पर्सनालिटी जिसके बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हम रेडियो पर सुनते हैं। या फिर ये तो आपने देखा ही होगा टीवी पर, टीवी पर किसी भी अपने पसंदीदा फेवरेट एक्टर, हीरो, हीरोइन का इंटरव्यू, है ना, हम देखते हैं, और आजकल न्यूज चैनल्स में भी दिखाया जाता है। तो आस्किंग क्वेश्चंस मतलब उसमें ज्यादातर कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूअर्स मतलब जो इंटरव्यू लेता है मोस्टली आस्क क्वेश्चंस ऑन द पर्सन्स लाइफ, मतलब बाकी चीजें तो हम उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, वो क्या है, अगर वो क्रिकेटर है तो वो कैसा खेलता है, कितना खेलता है, कितने रन बनाए, वो सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। बट उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी निजी जिंदगी के बारे में हमें इंटरव्यू में ज्यादा जानने मिलता है, कि वो कहाँ से आया है, वो कितना पढ़ा है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, ये सारी बातें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये जो कागज लेकर हाथ में बैठा है, ही इज एन इंटरव्यूअर, और सामने जो है वो गेस्ट है आज का, सेलिब्रिटी या कोई फेमस पर्सनालिटी। तो देखो वो कितने सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है अलग अलग तरह के। वेयर वर यू बॉर्न, आप
कहाँ पैदा हुए थे? हाउ डिड यू बिकम एन एक्टर? मतलब ये एक एक्टर है, कोई हीरो है, उससे वो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप एक्टर कैसे बने? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। और फिर व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक? आपको किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है? तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में हम पूछ सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये एक रेफरेंस के लिए है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, तो यहाँ पर लिख के बताया गया है। मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए तो आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज इंटरव्यू एक्चुअली मीन। जैसे कि यहाँ पे एक लड़की है, सबसे पहले उसका नाम पूछा है, व्हाट इज योर फुल नेम? रिया बोरकर। वेयर डू यू लिव रिया? वो कहाँ रहती है? शी सेड आई लिव इन अंबेजोगाई ऑन मंडी बाजार रोड। फिर वो उसके सब्जेक्ट्स पूछते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पसंद है, तो शी सेड आई लाइक मराठी एंड मैथ्स। बच्चों आपको दिख रहा है ना, व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आई प्ले कबड्डी एंड खो खो। जैसे अभी किसी बच्चे ने बताया था, तो उसे भी कबड्डी एंड खो खो खेलना पसंद है। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स? आप शाम को क्या करती है? मतलब जब सुबह से लेकर शाम तक आप दूसरे दूसरे काम, पढ़ाई या अपने शौक पूरे करती हैं, और लेकिन शाम हो जाने पर आप क्या करती हैं? वो कहती है आई वर्क इन द फील्ड्स। मैं खेतों पर काम करने जाती हूँ। तो शायद वो गाँव की तरफ रहती है, विलेज साइड, सो इसलिए उस शाम को अपने बड़ों की मदद करने के लिए या अपने शौक के लिए वो खेतों पर काम करने जाती है। फिर अगला क्वेश्चन वो पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप? आई वांट टू बी अ फार्मर। रिया सेड वो एक फार्मर बनना चाहती है, एक किसान बनना चाहती है। शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड में या उसके पापा या उसका कोई घर का किसान होगा, जिससे इंस्पायर्ड होकर वो भी किसान, फार्मर बनना चाहती है। कैन यू पेंट और सिंग और डांस? क्या आप पेंट कर सकती हैं या गा सकती हैं या नृत्य कर सकती है, नाच सकती हैं? तो शी सेड आई पेंट अ लिटिल। उसने जवाब दिया, वो अपने बारे में बता रही है कि हाँ मैं थोड़ा सा पेंट कर सकती हूँ। आई कैन ऑल्सो विसल सॉन्ग्स। मैं गाने की धुन पे सीटी बजा सकती हूँ। फिर वो उससे पूछते हैं एंड योर फेवरेट डिश इज? आपकी पसंदीदा खाने की चीज? वो कहती है श्रीखंड। श्रीखंड मुझे भी बहुत पसंद है। व्हाट्स योर हॉबी? वो उससे पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, आपके शौक क्या है? तो वो बताती है कलेक्टिंग फेदर्स, यानी उसको अलग अलग पक्षियों के पंखों को जमा करना बहुत पसंद है, वो उसके शौक है। और लास्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स? क्या ऐसा कुछ भी है जो आप कहना चाहती हैं अपने बारे में? तो वो कहती है यस, आई वांट टू लर्न साइकिलिंग। मतलब उसे साइकिल चलाना आता नहीं है, बट वो साइकिलिंग सीखना चाहती है। तो ये था रिया बोरकर का इंटरव्यू। क्या आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस इस बारे में बच्चों? कुछ पूछना है? ओके, सो वील मूव ऑन। सो देखिए यहाँ पे भी स्टैंडर्ड 5th के दो बच्चे हैं, ये है सैम और ये है नितिन। सैम जो है वो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहा है, सेम स्कूल में, बट नितिन इज न्यू इन द क्लास। सो सैम नितिन का इंटरव्यू लेना चाहता है, वो उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है और इसीलिए उससे वो कुछ क्वेश्चन करना चाहता है। सो वो अपना इंटरव्यू स्टार्ट करता है और वो उससे पूछता है, कहता है हेलो नितिन, कैन आई टेक योर इंटरव्यू? तो सैम कहता है हाय हाय सैम, यस श्योर। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फुल नेम? नितिन अक्षय राव। टेल मी where do you live? I live in Shiv apartment near Ambuja market. So which subject do you like? I like EVS and grammar. What do you do in the evening?
I play games in the evening with my friends. Which is your favorite subject? My favorite. Which is your favorite game? He said kabaddi and kho-kho. What do you want to be when you grow up? आप जब बड़े हो जाओगे तो क्या बनना चाहोगे? तो नितिन कहता है I want to be an engineer. Sam, what is your favorite dish? तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है खाने की? नितिन कहता है I like शाही पनीर. Sam, what is your hobby? I like. Where did I stop? So, Sam asked, what is your favorite dish? Nitin said, I like Shahi Paneer. फिर सैम पूछता है, what is your hobby? तुम्हारे शौक क्या है? नितिन कहता है, I like traveling. उसे घूमना बहुत पसंद है, नई नई जगहों पर जाना. और फिर वो उससे पूछता है और फिर वो कहता है ओके थैंक यू सो मच बाय बाय. तो इस तरह वो उसका इंटरव्यू ले लेता है और फिर वो उसका प्रोफाइल बनाता है. जब हम किसी का इंटरव्यू ले लेते हैं तो उसका हम प्रोफाइल बनाते हैं और वो किस तरह से बनता है मैं आपको शेयर करके दिखाती हूँ. सो शेयरिंग ऑप्शन. पाल सर, हेलो पाल सर, हेलो पाल सर, हेलो हेलो पाल सर, हेलो 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 पाल सर. वेयर इज पाल सर? हेलो हेलो हेलो. यू हैव टू सी कि उसने जॉब प्रोफाइल कैसा बनाया है. जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं उसके बाद उसका जॉब प्रोफाइल बनाया जाता है. सो यहाँ पे नितिन का जॉब प्रोफाइल है जो कि सैम ने बनाया है. जैसे कि उसने क्वेश्चंस उससे पूछे थे अकॉर्डिंग टू दैट उसी पर डिपेंड है ये सारा. जैसे कि उसने उसका नाम पूछा था, उसका पता पूछा था, तो उसकी मेन पॉइंट्स उसके हाइलाइट्स जो है यही है. किसी के बारे में कुछ जानना या पता करना है तो मोस्टली यही थिंग्स होती हैं कि वो क्या पसंद करता है, कहाँ रहता है, उसकी फेवरेट चीजें क्या है, खाने की फेवरेट चीजें क्या है और उसके शौक क्या है. लाइक नेम नितिन अक्षय राव, एड्रेस शिव अपार्टमेंट नियर अंबुजा मार्केट. नेक्स्ट जो है गेम्स ही प्लेज. ये कोई पढ़ के बताएगा बच्चों? कैन यू रीड? एनीवन प्लीज, एनीवन. अशोक राय, address Shiv apartment near Ambuja market. Games he plays kabaddi and basketball. Favorite हाँ थोड़ा स्लो पढ़ बेटा. favorite subject EVS and grammar. Favorite dish shahi paneer. Hobby traveling. फैंटास्टिक बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस. यू रेड वेरी नाइसली. आपने बहुत अच्छा पढ़ा और सही पढ़ा आपने. थैंक यू सो मच. सो बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इंटरव्यू. ओके. सो अभी मैं आपको इस पार्ट में आए हुए हार्ड वर्ड्स दिखाती हूँ या न्यू वर्ड्स. आपके लिए नए होंगे या हार्ड होंगे. सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, देखिए आपका चैप्टर है इंटरव्यू और उसके
न्यू और हार्ड वर्ड्स। जैसा कि इंटरव्यू मैंने बताया सवाल पूछना होता है, तो उसका सही शब्दों में मीनिंग होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी आमने सामने बैठकर सवाल पूछना या जवाब देना। अगला शब्द आपने गेम में देखा होगा, हॉप स्कॉच। इसे Yes. कहते हैं चिबिट्टी या चिप्पी। हाँ, आप लोग कहते हैं चिप्पी, और ज्यादातर लड़कियों को खेलते हुए देखा है मैंने, लड़कियां खेलती हैं। इसमें कूद कूद कर, जंप करके खेलते हैं ये खेल। अगला शब्द है हॉबी। हॉबी यानी शौक। सबके अलग अलग शौक होते हैं, हर इंसान के अलग अलग शौक होते हैं। फिर है क्लाइंबिंग, अर्थात ऊपर जाना या किसी चीज पर चढ़ना, चाहे वो पेड़ पे हो या माउंटेन पे हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज विसलिंग यानी सीटी बजाना। कलेक्टिंग अर्थात जमा करना, एकत्र करना या इकट्ठा करना। अगला है बीड्स। बीड्स, बीड्स मतलब मनके या मणियां, मणियां। जो हम गले में माला पहनते हैं, उसमें बहुत सारी मोतियां होती है या मणियां होती हैं, वही बीड्स। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है राइड। राइड मतलब सवारी करना या चलाना। अगर हम कहते हैं राइडिंग बाइसिकल, आई एम राइडिंग बाइसिकल, यानी मैं साइकिल चलाती हूँ। या फिर अगर मैं कहूँ आई एम राइडिंग अ हॉर्स, मतलब मैं घोड़े की सवारी करती हूँ। तो दोनों का मतलब सेम होता है, सवारी करना या चलाना। ओके बच्चों, अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes. ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आपने वर्ड मीनिंग देखे, राइट? तो आपको कुछ कुछ वर्ड्स याद होंगे आई थिंक। तो चलो देखते हैं किसे कितना याद है। ओके, अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बच्चों? Yes. सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes. ओके, सो अब हम एक एक करके पता करेंगे। यहाँ पे लिखा है गेस द The मीनिंग। meaning. आपको मीनिंग्स गेस करना है यानी पहचानना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज Interview. इंटरव्यू। ओके, सो इसका मतलब सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब वाले शब्द। इसमें से क्या हो सकता है? हिंदी मतलब साक्षात्कार. साक्षात्कार। ओके, सो इसे मैं उठाकर इसके मीनिंग के साथ लगा दूंगी, राइट? साक्षात्कार। ओके बच्चों, Yes. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज Hopscotch. हॉपस्कॉच। राइट, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? Shibby. चिप्पी या चिबिट्टी। यहाँ पर मैंने लिखा है चिबिट्टी, चिबिट्टी। मतलब कूदकर खेलना। बहुत अच्छे बच्चों, आपने सही पहचाना। मैं इसके मतलब इस पर लगा देती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज Hobby. हॉबी। हॉबी मतलब शौक. शौक। राइट, वेरी गुड। शौक, सबके अलग अलग शौक होते हैं, पसंद होती है। तो ये रहा हॉबी मतलब शौक। तो अभी हमने 3 वर्ड गेस कर लिए हैं। अभी भी हमारे पास कुछ शब्द बचे हुए हैं, है ना? तो नेक्स्ट वर्ड इज Climbing. क्लाइंबिंग। ओके, क्लाइंबिंग। तो ये मैं कितने नंबर पे लगाऊं? First. फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है? ऊपर चढ़ना. ऊपर चढ़ना। करेक्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। क्लाइंबिंग अर्थात ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है Whistling. विसलिंग। राइट, तो विसलिंग कौन से नंबर पे लगाऊं? सीटी बजाना. सीटी बजाना। कौन से नंबर पे है वो? फर्स्ट, सेकेंड, Fourth. थर्ड, Fourth. ओके, फोर्थ नंबर। राइट, सो वी विल स्टिक इट ऑन फोर्थ नंबर, Fourth सीटी number. बजाना। राइट, Yes. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज Collecting. कलेक्टिंग। तो ये कौन से नंबर पे लगाऊं? Third. थर्ड नंबर। मीनिंग क्या है उसका? जमा करना, इकट्ठा. वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। जमा करना या
इकट्ठा इकट्ठा। करना। ओके, अब हमारे पास ओनली 1 ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड है क्या है? beats. बीट्स। तो क्या बीट्स का मतलब इसमें है कोई वर्ड? No. नो। तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों? अभी मैंने बताया था, यू हैव टू गेस। बीट्स मतलब, एनी गेसेस? ओके, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप पढ़ लीजिए। मन के या मन मणिया? के। ओ राइट राइट राइट, याद आ गया। मन के या मणिया, मणिया। राइट। एंड द लास्ट वर्ड इज क्या है राइड. हमारा? राइड। तो राइड का मतलब कौन से नंबर पे? सेकंड. सेकेंड नंबर। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। अब हम आ जाते होमवर्क सेक्शन पे। सो आपको करना क्या है, अब तक आपने जितने इंटरव्यूज देखे या सुने या पढ़े, मैंने जो दिखाया आपको जब से लेसन स्टार्ट हुआ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर पर अपने किसी भी फैमिली मेंबर का इंटरव्यू लेना है। लाइक वो आपकी दादी भी हो सकती है, वो आपकी मदर या माँ हो सकती है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। हाँ, सिबलिंग्स मतलब भाई या बहन। तो आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, अपने पापा का भी ले सकते हैं। बट आपको इंटरव्यू लेने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए कि आफ्टर टेकिंग इंटरव्यू व्हाट यू हैव टू डू। ऑल यू नीड टू डू इज शूट अ वीडियो। जब आप इंटरव्यू ले रहे हो, जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हो अपने किसी भी फैमिली मेंबर का, तो आप वीडियो शूट करिएगा, ये मत भूलना। और फिर उसके बाद आपको वो क्या करना है, सेंड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। अपने हाँ स्कूल के क्लास का जो ग्रुप बनाया हुआ है उस पे सेंड करना है। राइट बच्चों? यस. ओके, सो आपको होमवर्क समझ में आया क्या करना है एग्जैक्टली? यस. क्या करना है बताओ? वीडियो शेयर करना है. किस चीज का वीडियो? सबसे पहले क्या करना है? अभी हमने क्या पढ़ा? इंटरव्यू। इंटरव्यू लेना. ओके, सो इंटरव्यू लेना है, लेकिन लेते वक्त ही आपको कैमरा सेट करके उसका वीडियो शूट करना है कि आप किसका इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, फिर उसके बाद जब शूट कर लेंगे तो आपको अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे भेजना है। दैट इज योर होमवर्क। और उसके बाद भी एक और काम जो कि सैम ने किया था, सैम और नितिन याद है आपको? यस. हाँ, तो जो सैम ने किया था नितिन के इंटरव्यू के बाद उसका प्रोफाइल बनाया था, इंटरव्यू प्रोफाइल। तो आप भी जिसका इंटरव्यू लेंगे उसके बाद उसका प्रोफाइल बनाना है आपको। ओके बच्चों? Yes. ओके, थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड। बाय बाय।